Hello everyone, welcome to study session. Today we are going to study about our second chapter of NCERT science, that is acid, bases and salts. First of all, we are going to study about the properties of acid, bases and salts. So we can define कि हम पहचान सके कौन सा acid है, कौन सा base है और कौन सा salt है. सबसे पहले हम acid की बात करते हैं. एसिड कैसे होते हैं? सॉर इन टेस्ट. अगर हम एसिड को टेस्ट करेंगे तो सॉर होगा. जैसे नींबू कैसा होता है? खट्टा. उसमें क्या होता है? सिट्रिक एसिड. सेकेंड प्रॉपर्टी होगी कि ये जो लिटमस पेपर होता है उसको ये ब्लू से रेड कर देता है. और नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी कि ये H पॉजिटिव आयन देता है. अगर हम इसको किसी भी एक्वा सॉल्यूशन में डालते हैं, वाटर के साथ कराते हैं, तो इसमें क्या H पॉजिटिव आयन मिलते हैं हमें. और ये कैसा होता है? करोड कर देता है ये किसी भी मेटल को. जैसे कि क्या होगा हमारे पास? आयरन रॉड होगी. और अब हम पढ़ेंगे इसमें क्या होता है. स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, एक होता है वीक एसिड. इसके एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं हम. एग्जाम्पल्स में आते हैं इसके. स्ट्रॉन्ग एसिड जो कि हो गया HCl हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया H2SO4. अब नेक्स्ट हो गया हमारे पास वीक एसिड. थोड़े वीक होते हैं. वो कौन से होते हैं? सिट्रिक एसिड, जो खतरनाक नहीं होते मतलब ना. सिट्रिक एसिड कौन सा होता है? जो किसमें होता है? लेमन में होता है. अब हम किसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे? बेसिस की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे. ये कैसा होता है? सॉर. ये कैसा होता है? बिटर. बिटर मतलब कि कड़वा. ये कर देता है लिटमस पेपर को ब्लू से रेड एसिड. पर जो बेस होते हैं वो क्या करते हैं? रेड लिटमस पेपर को किसमें टर्न कर देते हैं? ब्लू में. और ये कौन सा आयन देते हैं? OH आयन्स देगा ये. किसके साथ? एक्वस सॉल्यूशन के साथ. जैसे H2 हो गया. और ये कैसा होता है? सोपी होता है, साबुन की तरह होता है टच करने में. इसको हम क्या करते हैं? टच करते हैं. बेस की बात हो रही है ये. अब इसके एग्जांपल पढ़े हमने एसिड के. स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड. अब इसकी भी पढ़ेंगे हम. स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होता है हमारे पास जी? NaOH. और कौन सा होता है? KOH. अब पढ़ेंगे हम वीक बेस. वीक बेस कौन से? NH4OH. ठीक है. अब हम इसमें एसिड में एक और चीज पढ़ते हैं कि डाइल्यूट एसिड होता है, एक होता है कंसंट्रेटेड एसिड. जो डाइल्यूट एसिड होता है, डाइल्यूट एसिड, उसमें क्या होता है? वाटर की कंसंट्रेशन कैसी होती है? ज्यादा होती है वाटर कंसंट्रेशन एज कंपेयर टू खुद एसिड की कंसंट्रेशन कैसी थी? थोड़ी कम होती है. तो हम इजीली इसको टच कर सकते हैं. और क्या होता है दूसरे डाइल्यूट की बात है? कंसंट्रेटेड. कंसंट्रेटेड एसिड होता है जो स्ट्रांग होता है बहुत ज्यादा, और जिसमें वाटर होता है वो बिल्कुल कम होता है या होता ही नहीं है. और एसिड जो कंसंट्रेशन होती है बहुत ज्यादा होती है. अभी हमने प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा. अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? इंडिकेटर्स के बारे में. इंडिकेटर्स क्या होते हैं? जो इंडिकेट करते हैं कि वो एसिड है कि बेस है कि सॉल्ट है. दीज आर द सब्सटेंसेस विच चेंजेस देयर कलर, स्मेल इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस. या फिर कैसे बताएंगे? अपना कलर चेंज करके, या फिर वो अपने क्या बोलते हैं? स्मेल चेंज कर देंगे या बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल देंगे. उससे वो इंडिकेट करेंगे कि ये एसिड है कि बेस है. जैसे कि हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? नेचुरल इंडिकेटर. नेचुरल इंडिकेटर जो हमें कहां से मिलता है? प्लांट से मिलता है, नेचर में मिलता है. उसको बोलते हैं नेचुरल इंडिकेटर. जैसे कि क्या हो गया हमारे पास? लिटमस हो गया. लिटमस सॉल्यूशन. लिटमस सॉल्यूशन क्या होता है? एसिड के केस में क्या होगा? वो किस में चेंज हो जाएगा? अगर वो ब्लू है तो किस में जाएगा? ब्लू टू रेड. और अगर वो हम किसकी बात करें? बेस की बात करें, इसमें क्या होगा? वो रेड से ब्लू में चेंज हो जाएगा. लिटमस की बात कर दी. ठीक है. और एक और होता है टर्मरिक भी हो गया, वो भी इसी तरह कलर चेंज करेगा. और दूसरा होता है हमारे पास सिंथेटिक इंडिकेटर. सिंथेटिक इंडिकेटर होते हैं वो क्या होते हैं? केमिकल से सब्सटेंस होते हैं. केमिकल सब्सटेंस इंडस्ट्री में बनाए जाते हैं. वो कैसे होते हैं? वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं. अब जो केमिकल सब्सटेंस है इसका एग्जांपल देंगे हम. मिथाइलिन ब्लू, मिथाइलिन ऑरेंज,
अब नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड वन, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर मीन्स कि क्या करेंगे, अपना ऑर्डर चेंज करेंगे, अपनी स्मेल अलग से दिखाएंगे। जैसे कि इसका एग्जांपल है, सबसे अच्छा एग्जांपल इसका वेनिला एसेंस। वेनिला वाली खुशबू आएगी अगर हम इसका एसिड में डालेंगे हम इसको, तो ये वेनिला की तरह खुशबू देगा, बेस के साथ नहीं देगा। तो ये हो गया हमारे पास इंडिकेटर्स। अभी तक हमने क्या पढ़ा, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। अब केमिकल प्रॉपर्टीज होती है एसिड बेस की। पहले हम क्या करेंगे, इसका रिएक्शन मेटल के साथ दिखाएंगे, रिएक्शन विद मेटल। मेटल हो गए जैसे हमारे पास जिंक के साथ दिखाएंगे हम इसका। पहले हम किसकी बारी करते हैं, एसिड की बारी लेते हैं। एसिड में क्या होता है, एसिड प्लस मेटल के साथ इसको कंबाइन करते हैं हम, ये गिव राइज देता है किसको, सॉल्ट बना देता है। ये क्या बनाता है, सॉल्ट, और हाइड्रोजन गैस को रिप्लेट करता है। जैसे कि हम लेते हैं एसिड ले लेते हैं, यहाँ पे HCl ले लेते हैं, HCl के साथ हम क्या लेते हैं, मेटल लेते हैं, मेटल के लिए हमने जिंक लिया। अब जिंक क्या बना देता है, सॉल्ट बनाता है, ZnCl2 प्लस, और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। सिंपल सा रिएक्शन है। अब ये ऐसा ही रिएक्शन किसके साथ दिखाएगा, बेस के साथ। अब हम इसकी बेस की बात कर देते हैं, बेस प्लस मेटल, ये भी क्या बनाएगा, सॉल्ट, और ये भी क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर देगा। इसमें क्या लेंगे हम, 2 ऑफ NaOH, Zn, Na2, ZnO2 प्लस H2। ये हो गया हमारा रिएक्शन मेटल का, किसके साथ, पहले एसिड के साथ फिर बेस के साथ, जिसमें क्या किया, इसने हाइड्रोजन गैस को लिबरेट किया और सॉल्ट की फॉर्मेशन दिखाई। अब जो ये हाइड्रोजन गैस होती है, ये इसका पता कैसे चलता है कि हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई है। इस हम क्या करते हैं एक्सपेरिमेंट के दौरान, इसके सामने क्या लेते हैं, बर्निंग कैंडल ले आते हैं। अगर इसके सामने हम क्या लेंगे, बर्निंग कैंडल ले आएंगे, तो क्या करेगी, पॉप साउंड आएगी, फटने की आवाज आएगी, थोड़ी सी पॉप साउंड आएगी, जिससे हमें पता चलेगा कि इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ये टेस्टिंग होती है किसकी, हाइड्रोजन की हमें टेस्ट करना है कि हाइड्रोजन लिबरेट हुई कि नहीं हुई। सेकेंड केमिकल रिएक्शन होगा हमारा किसके साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ। मेटल कार्बोनेट में हम क्या लेंगे, इसमें हम ले लेते हैं जी सोडियम कार्बोनेट ले लेते हैं, Na2CO3। अब हम इसका रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट के साथ करेंगे, किसका, एसिड का भी, और बेस इसका रिएक्शन नहीं शो करता है। बेसिस डू नॉट रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता है। कौन नहीं करता है, बेस डू नॉट रिएक्ट, पर जो एसिड होते हैं वो रिएक्ट करते हैं। और जो एसिड करते हैं रिएक्ट, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, ये भी सॉल्ट बनाएंगे, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, दैट मीन्स वाटर। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं अच्छा सा, जिसमें हम क्या ले रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लेते हैं, दैट इज HCl, प्लस सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 ले लेते हैं, इसके साथ इसका रिएक्शन करा देते हैं। क्या बनेगा इसमें, 2 ऑफ NaCl, दैट इज सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, और ये बन गया कार्बन डाइऑक्साइड बन गई और हाइड्रोजन बन गई, सॉरी वाटर बन गया। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को चेक करने के लिए होता है एक टेस्ट, हम इसका टेस्ट कराएंगे। टेस्ट में क्या होता है, हम लेते हैं इसमें लाइम वाटर। लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, CaOH2, ये क्या हो गया हमारे पास, लाइम वाटर। अब लाइम वाटर के साथ हमने कार्बन डाइऑक्साइड करा दी, और ये किस में टर्न हो जाएगी, कैल्शियम कार्बोनेट में टर्न हो जाएगी, दैट इज मिल्की व्हाइट। मिल्की व्हाइट सा अपीयरेंस दे देगा ये, और क्या रिलीज करेगा, वाटर। तो ये क्या बताता है, मिल्की व्हाइट अपीयरेंस अगर शो होती है तो ये बताता है कि इसमें क्या निकली, कार्बन डाइऑक्साइड निकली है। अगर हम एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं, इसके आगे हम क्या करते हैं, एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड डाल देते हैं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CaHCO3, जो कि कैसा होता है, फिर से कलरलेस। देखिए लाइम वाटर है, ये भी कलरलेस होता है।
पहले हमने लाइम वाटर लिया जो कि खुद ही कलरलेस है, उससे हमने क्या की, कार्बन डाइऑक्साइड पास ऑन कर दी। कार्बन डाइऑक्साइड पास ऑन कर दी टू चेक कि इससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई कि नहीं हुई। इसके पास हमने क्या कहते हैं, लाइम वाटर ले गए। इसके बाद वो कैसा कलरलेस था। अगर वो मिल्की टर्न हो जाता है, अगर उसमें कैल्शियम कार्बोनेट टर्न बन जाएगा, अगर इसमें क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी प्रेजेंट, वो कैसा हो जाएगा, मिल्की व्हाइट हो जाएगा और उससे वाटर निकलेगा। अगर हमने इसमें एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी तो क्या होगा, फिर से वो कलरलेस चेंज